लोकतंत्र में जनता के अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब कानूनों का ठीक से पालन हो, और ये जिम्मेदारी सरकार और पुलिस प्रशासन की है। वो कानून का सही पालन जनता से करवाए। लेकिन पुलिस खुद ही इस मामले में चूक कर जाए तो फिर जनता के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? जी हां, इस वक्त देश में एक ऐसी ही विडंबना की ओर एक याचिका ने ध्यान दिलाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर न केवल हैरानी जताई बल्कि सरकार से जवाब भी मांगा है। मामला आईटी एक्ट की धारा 66A से जुड़ा है, जिसके निरस्त होने के बाद भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो रहे हैं। तो क्या कहा है कोर्ट ने, आइए देखते हैं। आईटी एक्ट की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट 2015 में ही निरस्त कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस इसके तहत केस दर्ज कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ओर से याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 2015 में श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद देश भर में हजारों केस 66A के तहत दर्ज किए गए हैं। अर्जी में गुहार लगाई गई है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह तमाम थाने को एडवाइजरी जारी करे कि 66A में केस दर्ज न किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उसे खारिज किया जा चुका है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि 2015 में श्रेया सिंघल संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 66A को निरस्त कर दिया था और फिर भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो रहा है। ये भयानक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, लेकिन बेयर एक्ट में अभी भी धारा 66A का उल्लेख है और नीचे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या पुलिस नीचे नहीं देख पा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते में केंद्र सरकार जवाब दाखिल करे। ये स्तब्धकारी है, हम कुछ करेंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के ऐतिहासिक फैसले में आईटी एक्ट की धारा 66A को खारिज कर दिया था। इसमें पुलिस को अधिकार था कि वो कथित तौर पर आपत्तिजनक कंटेंट सोशल साइट या नेट पर डालने वालों को गिरफ्तार कर सकता था। अदालत ने तब कहा था कि ये कानून अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा था कि एक्ट के प्रावधान में जो परिभाषा थी, जो शब्द थे, वो स्पष्ट नहीं थे। एक कंटेंट जो किसी एक के लिए आपत्तिजनक होगा तो दूसरे के लिए नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने वाले अपने ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने कहा था कि धारा 66A से लोगों के जानने का अधिकार सीधे तौर पर